नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इंपैक्ट होगा क्या। हमारे साथ है मनोज कुमार जैन, पृथ्वी फिनमार्ट के, दिनेश सोमानी, प्रो इंटेली ट्रेड के, अविनाश गुप्ता, वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, और तेजस गांधी, स्पाइसेस ट्रेडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोमानी जी, आपका व्यू सर गोल्ड पर? मैं मनोज जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 4500 का लेवल कॉमेक्स गोल्ड ने करीब करीब 2 बार लगाया और वहां से शार्प बाउंस दिया। 4660 का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन था और एमसीएक्स में 1,52,000 का रेजिस्टेंस जोन था। दोनों के ऊपर प्राइजेस सस्टेन कर रही है और 2 दिन से ट्रेड भी कर रही है, तो एक पॉजिटिव मूव जरूर गोल्ड के लिए है। लेकिन सिल्वर के मुकाबले फिर भी गोल्ड की चाल थोड़ी सी धीमी है। बट आई थिंक 4660 4680 ये दायरा हमेशा एक बाइंग का जोन बनेगा। ऊपर में दोबारा 4840-50 के लेवल्स आते हुए नजर आते हैं। अगर एमसेक्स की बात करूं तो 1,52,100 के आसपास खरीदारी बनकर आ सकती है। 1,51,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1,53,500 के लेवल की प्रोबेबिलिटी दिखा सकता है। ओके, तो इस पर आप नजर रखिए कि गोल्ड में आपको करना क्या है। 4716 ये ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव है, करीब करीब $30 के आसपास की तेजी है। आपका व्यू सोमानी जी सिल्वर पे? जी, जो गोल्ड सिल्वर रेशियो था ये 62-63 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये 60 के नीचे बार बार सस्टेन कर रहा है। इसका सीधा अर्थ यही होता है कि सिल्वर जो है गोल्ड के मुकाबले आउटफॉर्म कर रही है। 2,36,000 2,36,000 के जो लो बने थे वहां से 2,65,500 के कल हमने हाई आते हुए देखे हैं। अब 2,53,000 ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। आई थिंक 2,60,000 2,61,000 के आसपास कहीं पर भी सिल्वर मिलती है तो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहने की संभावना है। इन लेवल के आसपास बाइंग बनती है। 2,73,000 के अपसाइड पोटेंशियल हमें नजर आते हैं। 2,53 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कर पोजिशनल प्लेयर्स 10 से 12,000 रुपए की तेजी यहां से खेल सकते हैं। आपका व्यू सोमानी जी क्रूड में? ये थोड़ी प्राइसेस मुझे आज प्रेशर में लग रही है, लेकिन रेंज जो है काफी सीमित है। हमेशा जितनी वोलाटिलिटी थी उसके मुकाबले वोलाटिलिटी थोड़ी सी कम है। शायद शाम का डेटा है उसके बाद में वोलाटिलिटी और बढ़ सकती है। 9100 का स्टॉप लॉस डाल के मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। 8600 के लेवल डाउनसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सुरेश का, छत्तीसगढ़ से। पूछिए सुरेश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए सर। ये नेचुरल गैस में सेल किया हुआ था 257 पे सर। 257 पे आपने सेल किया है नेचुरल गैस में, क्या करें सोमानी जी? जी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, अभी 263-64 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। 268-270 ये अपसाइड मैक्सिमम लगता है मुझे। वहां से दोबारा मुझे लगता है एक बार 255 आना चाहिए, तो प्रोबेबली अपनी होल्ड पोजीशन रख सकते हैं, लेकिन 270 के ऊपर का स्टॉप लॉस आप निश्चित तौर से लगाइए। ओके, ठीक है। तो 263 के ऊपर है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है, तो इस पर आप नजर रखिए हैं। कॉपर के अलावा मेटल में और कहीं पर कोई ट्रेड सोमानी जी आपको दिख रहा है? जी जिंक में थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम दिख रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल कॉपर ही फ्रंट लाइन से लीड कर रहा है। आप देख रहे हो 17 रुपया तेज है और जिंक मात्र 1 रुपया तेज है। लेकिन मुझे लगता है कि 348 के इर्द गिर्द अगर जिंक आता है तो एक बार खरीदारी बन सकती है। प्रोबेबली करंट रेट ही चल रहा है ये। 345 का स्टॉप लॉस लगा के 354 के टारगेट इसमें देख सकते हैं। लेकिन जो लीड कर रहा है अभी कॉपर का मोमेंटम, कॉपर का बुलिशनेस काफी ज्यादा है। तो जैसे मनोज जी ने कहा कि एलएमई 13,500 से ऊपर भी सस्टेन कर रही है, ये काफी बड़ा ब्रेकआउट है। अगर इससे ऊपर क्लोज आती तो शायद कॉपर में और भी बड़ी तेजी संभव है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे कि कॉपर में जिंक में, और जिंक में 354 का टारगेट है, 345 पे स्टॉप लॉस लगाएं और ऐसे में इसमें बाइंग का ट्रेड दिया गया है, बाइंग की कॉल दी गई है, तो इस पर आप नजर रखें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटीज की बात करते हैं। एग्री में आते हैं। एग्री में मैं सोमानी जी पहले कोरिएंडर पर आपसे जानना चाहूंगा, कोरिएंडर में क्या लगता है आपको? अभी सारे एग्री सेक्टर में अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखते हो तो सारी कम्युनिटी में सुस्ती छाई है। वॉल्यूम एकदम डिक्लाइन से हो चुके हैं और खासकर स्पाइस सेक्टर अगर देखते तो ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा बॉटम आउट होने के नीचे के लेवल पर आ गए हैं। जीरा देख रहे थे हम 21-21,000 के लेवल से अभी 20,200 20,300 के लेवल से आ गए हैं। 13,800 के लेवल से धनिया 12,600 के आसपास आ गया है। 17,000 के आसपास की हल्दी दोबारा 16,000 के आसपास आ गई। तो मुझे लगता है थोड़ी सुस्ती सी छाई है। बट नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है प्रोबेबली एक बार कोरिएंडर में खास करके उछाला निकल कर आ सकता है। 12,400 12,500 का बड़ा महत्वपूर्ण जोन, एक सपोर्ट एरिया इन लेवल के आसपास बाय करना चाहिए। 13,100 13,200 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। 12,150 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। एग्री में सोमानी जी पोजिशनल कॉल?
ये बहुत ज्यादा भी मोमेंट वोलेटिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो गम है, वार गम जून कॉन्ट्रैक्ट अगर 11,100 के आसपास आता है तो यहाँ पर खरीदारी अच्छी निकल कर आ सकती है। ऊपर में 12,400 के लेवल्स टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 10,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ये पोजिशनल ट्रेड। अच्छा, एक सवाल टर्मरिक पे पूछना था आपसे सोमानी जी। टर्मरिक में अभी एक्चुअल फंडामेंटल हैं क्या, तेजी के हैं या मंदी के हैं? टर्मरिक की एक्चुअली क्रॉप साइज भी पता करना बड़ी मुश्किल जा रही है। किसी के हिसाब से 1,20,00,000 बोरी है, तो कोई कहता है 80,00,000 बोरी है। तो ये जो है फंडामेंटल, ये मार्केट को डेविएट कर रहा है। सेकेंडली, एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी सुस्त है, डोमेस्टिक ग्राहकी भी थोड़ी सुस्त है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक एकदम निग्लिजिबल है। तो फंडामेंटल जो है एक बैलेंस मोड में है। प्राइसेस जैसी 17,000 के आसपास जाती है तो वहां पर बिकवाल हावी हो जाता है। 16,000 के अंदर जैसे प्राइस जाते हैं तो लेवल को दोबारा लगता है कि यहाँ से लेने के अट्रैक्टिव रेट है। तो ओवरऑल अगर मैं रेंज कहूँ तो मुझे लगता है कि 15,700 डाउन साइड, ऊपर में 16,800 अपसाइड, यह दायरा ही मुझे आपने महत्वपूर्ण बात कही कि एक्चुअल प्रोडक्शन के फिगर सामने नहीं आ पा रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, शुक्रिया सोमानी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं।